गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग क्लास। इसीलिए तो मैंने शेयर किया। हेलो। हाँ भाई, बढ़ सकते हैं आगे। हेलो हेलो, वॉइस आ रही है? ऑडियो क्लियर, वीडियो क्लियर? ऑडियो वीडियो क्लियर? गुड मॉर्निंग। ओके, चलो। होमवर्क डिस्कशन अभी नहीं। एक मिनट रुको, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है सही। एक मिनट रुको, नेट चेक करने दो एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है। होमवर्क डिस्कशन अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो उन सवालों में आपको टाइम लगेगा थोड़ा। स्क्रीन शेयर है क्या? अभी उन सवालों में आपको टाइम लगेगा थोड़ा, तो होमवर्क अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। चलो, स्क्रीन शेयर्ड है। हेलो हेलो हेलो, चैट को हाँ चेंज करते हैं, एक मिनट। चलो, हेलो हेलो हेलो। हाँ, नहीं ऐसा बहुत ज्यादा नहीं बेटा, थोड़ा बहुत। हीट ट्रांसफर अपने आप में इंडिपेंडेंट टॉपिक है भाई। बट हाँ, हीट अगर कहीं फ्लो करेगी तो उसका यूज तो होगा ना भाई, कहीं ना कहीं। बस, ठीक है, उतना ही आना चाहिए। चलो। हाँ भाई, तो एक बार ये एनसीईआरटी से रीड भी कर सकते हो, बाय चांस खुली भी है। ये चाहो तो एनसीईआरटी से एक बार, अभी हीट ट्रांसफर में टाइम है, बट दिस चैप्टर इज चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आप लोग चाहें तो इसको अभी रीड कर लें, क्योंकि करंट के बाद में आफ्टर करंट हम लोग हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं। हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं हम। तो हीट ट्रांसफर इस एनसीईआरटी का ही पार्ट है, एनसीईआरटी चैप्टर 11 क्लास 11। जीपी 01 में चल रहा है, इसलिए वो खुली भी थी, कुछ बातें बतानी थी मेरे को। तो इसको पढ़ते हुए पढ़ सकते हो आगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर आप सीधे यहाँ आ जाएंगे हीट ट्रांसफर पर, बस। तो इससे पहले आपको सिर्फ इतना सा आना चाहिए
कि एक तो एम एस डेल्टा टी जब टेम्परेचर चेंज होता है, या फिर एम इंटू एल जब स्टेट चेंज होती है। बस इतना ही देखना है बस आपको। तो ये एम एस डेल्टा टी और एम एल, थर्मल एक्सपेंशन वगैरह कोई काम नहीं है, पर एक्सपेंशन का कोई काम नहीं है, बिल्कुल एक्सपेंशन का कोई काम नहीं है। तो ये एक बार हम पढ़ सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है, बस इतना ही करना है। बाकी कोई बहुत इजी चैप्टर है 11th क्लास का। चलो हम तो आगे बढ़ेंगे खैर। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू विद करंट। हाँ भाई, एक क्वेश्चन दिया था मैंने। अरे बेटा, फिर पूरा चैप्टर क्यों दिखाया मैंने? कोई प्रॉब्लम? हमेशा ही कम पढ़ाई करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? इतना सा कर लें तो हो जाएगा क्या? जब पूरा चैप्टर दिया तो किसी रीजन से दिया है ना बेटा। बस तो जो दिया है वो पूरा ही करेंगे ना, आधा कैसे करेंगे? चलो ये देखो जरा, ये कल का लास्ट क्वेश्चन जो था, कल का लास्ट क्वेश्चन जो था, लास्ट एग्जाम्पल। इस पर भी एक स्टार लगा लें, इस पर भी एक स्टार लगा लें। स्टार वन ये था ना, तो ये वाला स्टार टू कर लें, इस वाले को कर लें स्टार टू, क्योंकि इस सवाल को भी हम दो ही लाइन में सॉल्व कर रहे होंगे, बट आज नहीं, 2 दिन के बाद। अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो, ये बैटरी लगा दी एक 3 वोल्ट की, ये 2 ओम कर दिया, ये 4 ओम कर रखा है, इधर भी एक 2 ओम लगा हुआ है। सर्किट चेक कर लेना, सेम है ना। और यहाँ पर एक बैटरी और है, यहाँ पर एक बैटरी और है, 6 वोल्ट। और इधर लग रहा है एक 2 ओम, इधर क्या लग रहा है? एक 6 वोल्ट, इधर क्या लग रहा है? 2 ओम। हाँ भी सेम सर्किट है एग्जैक्टली। और मैंने क्वेश्चंस क्या दिए थे आपको? I1 I2 एंड I3। मैंने क्वेश्चंस दिए थे I1 I2 I3 बताने थे। I1 I2 एंड I3। हाँ भाई, तो क्या सबके आंसर्स आ गए हैं? सॉल्व करने की जरूरत है क्या? जल्दी बोल दो। कोई एक भी बोलेगा सॉल्व करना है तो मैं सॉल्व कर दूंगा। ये मान लो लूप वन ले लिया इसको, लेट दिस बी लूप वन। नहीं है जरूरत? पक्का? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, टाइम बच गया हमारा। ठीक है, लूप वन, लूप टू, लूप थ्री आ जाएगा। ठीक है, सभी मना कर रहे हैं, एक्सीलेंट। पर करना है क्या? अलग अलग रास्तों से ट्रेवल करना है। लूप टू ले लिया। अगर आपका आंसर आ गया है तो आपको ये करना है कि इसको अलग अलग मेथड से ट्राई करना है। सर्किट में हर वे से सॉल्व हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। चलो तो क्या बेटा, राजा आपका नहीं आया तो सॉल्यूशन शेयर्ड है। जब 25 लोग ये भेज रहे हैं कि सॉल्व नहीं करना, आया बेटा, देखा, इसलिए बताना पड़ता है बेटा। देखो, एक राजा कह रहा है मेरा नहीं आया, दूसरा कह रहा है कि सर दो, ये I1 आ रहा है, ये I1 आया आया आया, इधर से मुड़ गया, तो इधर भी तो I1 ही है ना बेटा। इधर भी तो I1 ही तो है। ये I1 यूं आएगा तो उधर ही तो जाएगा। ये I2 उधर से आ रहा है, और I3 जो है वो ऐसे एंटर करेगा, ये I3 ऐसे आएगा। बेटा उस ब्रांच का करंट तो उस ब्रांच में रहता है, इतना अच्छे से समझाया तो है। बेटा इस ब्रांच में तो I2 ही रहेगा ना, इस पूरी ब्रांच में तो I1 ही रहेगा ना। ये I1 रास्ते में से चेंज कहाँ होगा? ओके बेटा, नीरज एंड राजा, बेटा पहले तो पुराना ढंग से पढ़े हैं आप लोग प्लीज। ये I2 आ रहा है, ये I3 आ रहा है, तो ऑब्वियसली मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि सबने मना कर दिया। बताओ, डायरेक्शन करंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन है बेटा इसमें? डायरेक्शन में बताओ जरा मुझको, क्या कंफ्यूजन है? हाँ, बस बेटा इतना तो अपने आप सॉल्व करें ना, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे हम? ठीक है, तो आप इसमें इक्वेशन लिख के सॉल्व कर सकते हैं। चलो आपने जब सॉल्व करा तो सॉल्व आप कर लेंगे, वो सॉल्यूशन मैं स्किप कर रहा हूँ। ग्रुप पर है, सॉल्यूशन ऑन ग्रुप अवेलेबल है, तो सभी लोग वहां से ट्राई कर सकते हैं। कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट है अब तक तो वो पूछ लो। बताओ। थैंक यू बेटा। यंश, यंश कह रहा है सर आपने इतना अच्छे से बताया तब भी नहीं कर पा रहे। ऑब्वियसली बात है, मतलब इतना अच्छे से एक चीज क्लियर है कि इस ब्रांच का करंट कहीं बाहर जा ही नहीं सकता, इसी ब्रांच में तो रहेगा बेटा।
इस ब्रांच का करंट इस ब्रांच में रहेगा और इस ब्रांच का I3 आ रहा है। अच्छा, अब एक इक्वेशन जो आप लिखोगे बेसिकली वो क्या बन रही है, देखो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी, पहली इक्वेशन आपके बनेगी जंक्शन रूल। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, देखो ना सारे करंट यहां से निकल रहे हैं, क्या सारे यहां आ रहे हैं, प्लस I3 इक्वल टू 0। बताओ बेटा I3 में क्या डाउट है, यस I3 में क्या डाउट है। एक मिनट समझो, ये गिवन करंट्स हैं, ये सारे करंट्स आपको गिवन हैं, हमने तो एक गिवन दी है ना भाई, ये फाइंड करना है आपको, तो ये गिवन है, ये गिवन थे क्वेश्चन के अंदर। अब कॉमन सेंस बता रहा है, अपने आप एक बात बताओ ना, क्या कॉमन सेंस ये नहीं बता रहा कि इनमें से कम एक करंट नेगेटिव होगा। I3 3 वोल्ट वाले का करंट है ना बेटा, I3 इस ब्रांच में करंट है बस, I1 इस ब्रांच में करंट है, I2 इस ब्रांच में करंट है और I3 इस ब्रांच में करंट है। ठीक है, अभिषेक मीणा, नहीं अभिषेक मीणा को तो आ गया है। यस बेटा, जो 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज कर रहे हो क्या, साफ साफ बता दे भाई। यस, जो 2 दिन से करंट पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज कर रहे हो, लिख करके, लिख करके, सच से बता ना भाई, लिख के कर रहा ही नहीं कर रहा, सर्किट ड्रॉ करता ही नहीं करता, सिंपल सी बात है। तो कुछ नहीं हो सकता बस फिर, सर्किट ड्रॉ, सर्किट सर्किट को ऐसे सुना है, करंट ऐसे घूम जाएगा, ऐसे करंट घूम गया, गर्दन घूम जाएगी। एक क्लास मिस हो गई थी ना बेटा, तो बस फिर तो मिस हो गई, रिकॉर्डिंग नहीं देगी तो फिर कैसे समझ में आएगा, घर पे रहते हुए भी क्लास मिस कर देते हैं आप लोग। चलो खैर कोई बात नहीं अब। हाँ भाई, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। तो क्या शो कर रहा है ये क्या शो कर रहा है। हाँ भाई, क्यों सम 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, एटलीस्ट एक करंट तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ही आएगा, एटलीस्ट वन करंट नेगेटिव। क्या मतलब वन करंट नेगेटिव का, कि आपने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है, दैट एज्यूम डायरेक्शन इज अपोजिट, एज्यूम्ड डायरेक्शन इज अपोजिट। खैर हमने तो सॉल्व कर लिया, मैं आगे नहीं बढ़ रहा इस पे, मैंने सॉल्व कर लिया, आप लोगों ने सॉल्व करा, सॉल्व करके मैं तो सीधा आंसर पर आ रहा हूँ। तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया, जल्दी बताओ अभी आंसर्स क्या है। आंसर्स आए I1 बराबर कितना, I1 बराबर कितना आया था, क्या आ रहा है, I1 I2 I3, अभी I1 बराबर आ रहा है 0.5 एम्पियर एंड I2 बराबर I3 बराबर कितना आ रहा है, बराबर कितना आ रहा है, -1/4 एम्पियर, बिल्कुल ये आ रहा है -1/4, यानी कि -0.25 एम्पियर। तो माइनस के साथ लिखेंगे हम, क्या मतलब है माइनस का, कि आपने जो एज्यूम किया है वो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। कोई किसी को भी बताना है क्या ये चीज अब, कि वो नेगेटिव क्या शो कर रहा है। ठीक है ओके, ये मैं कैलकुलेट भी नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ग्रुप पर पूरी दे रखी है, सॉल्यूशन कंप्लीट ऑन ग्रुप है, तो हम देख सकते हैं। अच्छा हम तो अगले सवाल पर चलते हैं, चलो हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल में हमने क्या करा, इस पे ये मैंने सपोज करो 2 रैंडम पॉइंट ले लिए मैंने, ये मैंने कोई पॉइंट ले लिया ए पॉइंट, ये को मैंने ले लिया बी पॉइंट, ठीक है, और ये मैंने कोई पॉइंट ले लिया सी पॉइंट, ये कोई मैंने पॉइंट ले लिया डी पॉइंट। ठीक है, चलो क्वेश्चन है आपके पास सेकंड पार्ट, वी ए बी बताएं। अब वी ए बी मतलब आपको कहां से कहां ट्रेवल करना है, कहां से कहां ट्रेवल करना है, स्क्रीनशॉट 1 ले लेंगे तो। हाँ वी ए बी मतलब कहां से कहां ट्रेवल कर रहे हैं हम, वी ए बी मतलब कहां से कहां जा रहे हैं हम, स्क्रीनशॉट 1। हाँ भाई, वी ए बी मतलब कहां से कहां जा रहे हैं, बी टू ए जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बी टू ए।
तो बी टू ए, अब बी टू ए जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। हम कहां से जा रहे हैं? हम जा रहे हैं वाया कैलकाटा एंड देन दिल्ली। किस रूट से जा रहे हैं हम? तो बी टू ए जा रहे हैं तो वाया दिल्ली एंड देन कैलकाटा, वाया दिल्ली एंड देन कैलकाटा, वाया दिल्ली एंड देन कैलकाटा। कुछ चीन भी रख सकते हो, कोई बात नहीं। चलो अभी तो चलना शुरू करते हैं, चलो चलना शुरू करते हैं। क्या गिवन होगा? क्या गिवन होगा बताओ मुझको। करंट तो आप फाइंड करोगे ना बेटा। वाह, ये कह रहा है सर ये गिवन होगा, कहां से जाना है? रास्ता। तो बेटा रास्ता ही गिवन हो गया, तो ये तो आपकी मर्जी है ना। अब ये तो आपको चेक करना होता है कि अगर मैं वाया ई जाता, मान लो ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट जी है, तो ये तो आपको चेक करना है कि वाया एफ जी आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा। ये आपका चेकिंग पॉइंट है यार, कि बी टू ए जा रहा हूं वाया एफ एंड जी, तो भी का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या बोलते हो, आंसर अलग अलग आएगा कि सेम आएगा? क्या बोलते हैं अभी बाकी लोग, आंसर सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? सेम ही तो आएगा यार, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है दो पॉइंट्स के बीच का। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। उसको इससे क्या फर्क है किस रास्ते से जा रहे हो? तो सॉल्व करके देख लेना। चलो हाँ भी, तो बी ए बी, ये यहाँ से आ रहे हैं, हम तो ऊपर से आ रहे हैं। तो क्या लिखूं सबसे पहले? इसको टू को क्रॉस कर रहे हो, कैसे क्रॉस कर रहे हो टू को? करंट इधर है, आई थ्री इस तरफ है, आई थ्री इधर है। अभी समझना, आई थ्री जो आपने माना है, अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो माना है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे हम। तो आई थ्री इधर आ रहा है, आप यूं जा रहे हो, तो आएगा प्लस का टू आई थ्री, ये वैल्यू बनेगी आपके पास प्लस का टू आई थ्री। फिर इसके साथ गए आई वन के साथ, तो माइनस का टू आई वन, माइनस का टू आई वन। फिर इस बैटरी को क्रॉस किया तो माइनस का थ्री, तो इज इक्वल टू टू इंटू आई थ्री आएगा माइनस वन बाई फोर, अपने आप आएगा। माइनस का टू आई वन आएगा 0.5 माइनस थ्री, तो क्या आंसर आ गया? आ गया प्लस माइनस का वन बाई टू माइनस का वन माइनस थ्री। सो द आंसर इज माइनस 9/2 वोल्ट, या फिर माइनस 4.5 वोल्ट। ठीक है, ओके। अच्छा अब जरा एक चीज देखो, मान लो कि मैं सही करंट शो कर देता, ठीक है ना भाई? या तो हम ऐसे करेंगे, या फिर और शो करेक्ट करंट्स, शो करेक्ट करंट्स। हाँ भाई, करेक्ट करंट्स क्या दिख रहे हैं हमको, जरा ध्यान दो। अब जरा ये देखो, तो आई वन तो कितना आ रहा है आपके पास? आई वन तो आपके पास आ रहा है 0.5, पॉजिटिव ही आ रहा है। हाँ भाई, ये आई टू आई थ्री कितने आ रहे हैं? वास्तव में क्या डायरेक्शन इनके? सो करेक्ट करंट डायरेक्शन, करंट्स का डायरेक्शन सही शो कर देते हैं। हाँ भाई, आई टू आई थ्री कैसे दिखाऊं वास्तव में? आई टू आई थ्री कैसे? आई टू और आई थ्री नेगेटिव आ रहे हैं ना, क्या मतलब है नेगेटिव का? ये देखो यहां से करंट क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है एक्चुअली। तो हम तो कैसे दिखाएंगे इन करंट्स को? हम तो उल्टा दिखा देते हैं। एक्चुअल करंट क्या आ रहा है? तो एक्चुअल करंट क्या है? इधर से कितना आ रहा है? इधर से करंट आ रहा है 0.25 एम्पेयर, और इधर से भी करंट कितना आ रहा है? 0.25 एम्पेयर। देख लो क्या जंक्शन रूल अपने आप सेटिस्फाई हो रहा है क्या? जंक्शन रूल, क्या जंक्शन रूल अपने आप सेटिस्फाई हो रहा है क्या? बाकी तो बना दो आगे का सर्किट जो है, ये 2 ओम, ये बैटरी 3 वोल्ट, ये ए पॉइंट है। यहाँ पर क्या लग रखा है? यहाँ पर लगा हुआ है आपके पास 2 ओम लगा हुआ है। बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ठीक है। ये सी और डी दिख रहे हैं आपको, डी पॉइंट, सी पॉइंट। चलो अच्छा, अब निकाल के देखते हैं हम जरा, क्या निकाला हमने? वी ए बी निकाला। चलो अब वापस निकाल लेते हैं एक बार वी ए बी। चलो वी ए बी फिर से निकाल लेते हैं एक बार। बी से ए चलते हैं, सेम वही। हाँ भी, इक्वल्स टू क्या आएगा जल्दी बताएं?
अब की बात करंट के साथ ही चलते हैं, बी से डी तक जा रहा हूं मैं, तो क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा माइनस का 2 × 0.25। ये तो पहले भी सही था, ये आया माइनस का 2 × 0.5 और ये आया माइनस का 3। तो क्या आंसर आ रहा है, फिर से वही माइनस का 9/2 या माइनस का 4.5 वोल्ट। ठीक है भाई, तो कोई फर्क, या तो आप देखो, अगर सेम नोमेनक्लेचर यूज करना है I1 I2 I3, तो करंट्स को विद प्रॉपर साइन रखोगे, और या फिर सर्किट में सही करंट शो करोगे इन सर्किट। दोनों काम नहीं करना कि लिख तो I3 में दिया और फिर I3 की वैल्यू पॉजिटिव डाल दी तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर I1 I2 I3 में बात कर रहे हैं तो प्रॉपर वैल्यूज रखोगे, देन पुट प्रॉपर वैल्यू जो आई है, ठीक है ना भाई, हाँ जो वैल्यू आई है उसको पुट करोगे आप बिना दिमाग लगाए, ठीक है। या फिर करंट्स को रीड्रॉ कर लो, करंट्स को वापस से ढंग से दिखा दो, उसके बाद में सॉल्व कर लें हम। ये दोनों चीजें मिक्स कर दो तो गलत आंसर आ जाता है, दोनों चीजें मिक्स कर दो तो गलत आंसर आ जाएगा। स्क्रीन शॉट 2, ठीक है भाई, बढ़ सकते हैं आगे। स्क्रीन शॉट 1, then you have screenshot 2, हेलो, ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ये भी पूछ लेता, मान लो ये जो 4 ओम वाला रेजिस्टेंस है, मान लो क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था आपके पास, डी पार्ट, सी पार्ट आ गया, पावर अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। अभी पावर अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर क्या बनती है, बनती I2 का स्क्वायर इंटू 4 ओम्स। क्या बनती, तो क्या बनती है बेटा, मैंने तो शीट के जितने दिए, हाँ तो शीट के टफ है ना, अब करेंगे हम वो टफ वाले, तो मैं तो एक, कितना भी टफ हो, शीट के सवाल कितने भी टफ हो, सब में केसीएल लगाना है आपको। सिर्फ मैं चाहते ही हूँ कि केसीएल की प्रैक्टिस करनी है, बस आपको तो केसीएल की प्रैक्टिस करनी है। I2 का स्क्वायर, तो I2 का स्क्वायर क्या बन गया भाई, I2 का स्क्वायर दे रखा है आपको 1/4 का स्क्वायर इंटू 4 ओम, सो द आंसर इज 0.25 वॉट। आगे क्या ये सब। अच्छा भाई, शीट के सवालों में मैंने कहा था, शीट एग्जांपल्स में बहुत ज्यादा दिक्कत है क्या, क्या शीट के एग्जांपल्स हो रहे हैं क्या, एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं मैं, पार्ट सी की बात नहीं कर रहा हूं। सेक्शन सी तो टफ है, सेक्शन सी टफ है, शीट एग्जांपल्स में केसीएल लग रहा है नहीं लग रहा है, शीट एग्जांपल्स में उन सारे सवालों का शॉर्टकट है हमारे पास, उन सारे सवालों का शॉर्टकट है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। बट हमें क्या यूज करना है, सिर्फ केसीएल, बस। हर उस सवाल का शॉर्टकट है, बट मुझे उसमें नहीं घुसना, मुझे तो केसीएल सिखाना है, बस खत्म। जिससे नहीं हो रहा है वो प्लीज केसीएल की प्रैक्टिस करे, ठीक है। ये हमारी कॉपी प्लस शीट में जो एग्जांपल्स हैं उनको केसीएल से ट्राई करना है। ये आज का दिन और है आपके पास, इसके बाद में चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी, इसके बाद चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी, मौका नहीं मिलेगा, मोस्टली भी नहीं, सब में लग जाएगा। डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है क्या, या आगे बढ़ सकते हैं, डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है क्या एग्जांपल्स की। सेक्शन सी तो टफ है, सेक्शन सी में तो अभी टफ लगेगा, एग्जांपल्स में रिक्वायरमेंट है तो बोले नहीं, बढ़े आगे, फिर बढ़े आगे, चलो ठीक है भाई, चलो ये लो भाई, नहीं मुझे तो आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, तो बेटा सम्राट आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, सम्राट कह रहा है मेरा I1 नेगेटिव आ रहा है, I2 I3 पॉजिटिव, तो बेटा इसका मतलब आपने कहना की कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, दूसरों के नोट्स देख के चेक करें एक बार, 2 सॉल्यूशन मैंने वहां शेयर करे हैं जो सही हैं, तो उनको देखिए और अपनी गलती पहचाने, बस और क्या, और शीट से भी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है।
चलो, हाँ भाई, जो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जरा। चलो, नेक्स्ट आपके पास है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। क्या पढ़ते हैं हम? सीरीज पैरेलल पढ़ते हैं। ये करूंगा ना बेटा, एक बार बेटा, बेटा जय, मेरे अलावा और कौन है जो डिस्कस करता है शीट के एग्जाम्पल? बेटा जय, मेरे अलावा है कौन? अब समझो जरा, देखो अब क्या होता है। अरे तो अभी के लिए मना कर रहा हूँ भाई। अब क्या होता है देखो जरा, या तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, या तो इस पर आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, और इट्स अ ट्रिक टू सॉल्व, या फिर हम इसको एज ट्रिक टू सॉल्व मल्टी सर्किट यूज करेंगे। ट्रिक टू सॉल्व मल्टी लूप सर्किट्स। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर हम क्या करेंगे, इसको एज अ मल्टी लूप सर्किट यूज करने के लिए ट्रिक की तरह इस्तेमाल करेंगे। चलो देखो जरा, तो पहला तो आपके पास है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो ऐसा है कि मैं बकायदा प्रूफ बताऊंगा इनके दोनों के। मैं इसके अंदर जो आर इक्विवेलेंट आप फाइंड करते हैं उसको हम प्रूव करेंगे बाय केसीएल। उन दोनों के प्रूफ बता रहा हूं मैं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमें ये समझना है कि इक्विवेलेंट होता क्या है। वो प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो जरा। चलो ये देखो, तो ये सीरीज में क्या होता है, सीरीज में मान लो आपने बैटरी लगा दी कोई, ये एप्सिलॉन की बैटरी लगा दी, ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया R1, R2 कर देते हैं, ये लगा दिया कोई R1। अब पहले तो ये बताओ मुझको कि यहां से करंट निकल रहा है आई, यहां से कोई करंट निकल रहा है आई। मुझे इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट सर्किट? इस आई को भी चाहो तो यहां ड्रॉ कर सकते हो आप। वो कॉमन सेंस बता रहा है कि हर जगह वो आई क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पहले तो इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय दिस इक्विवेलेंट सर्किट? देखो भाई, इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब ये है कि ये जो बैटरी है ये बिल्कुल सेम रहेगी, और इससे जो करंट निकल रहा है वो भी बिल्कुल सेम रहेगा। उसके अलावा आपको क्या करना है, ये जो रेजिस्टेंस 2 3 3 है ना, इसकी जगह पर आपको एक आर इक्विवेलेंट नजर आ जाएगा, बस खत्म। ये इक्विवेलेंट सर्किट है। तो जरा देख, तो सिंपल सी बात है, तो सॉल्व कर सकते हैं हम। ई, ये R2 है रेजिस्टेंस, माइनस का IR1, माइनस का IR2 इक्वल्स टू 0। तो आई बराबर क्या आ गया? आई बराबर आ गया E/R1 प्लस R2। और इधर से देखेंगे अगर हम, एंड इधर बात करेंगे तो आ रहा है E-I इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 0। यहाँ से आई की वैल्यू आ रही है E/R इक्विवेलेंट। कंपेयर कर दें तो सिंपली क्या मतलब है, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? आर इक्विवेलेंट क्या आ रहा है? R1 प्लस R2, डेट्स इट, खत्म। ये कंपैरिजन समझ में आया क्या? देखो ऐसा है, बच्चे पूछते हैं टफ सवालों में कि सर हमें तो नहीं नजर आ रहा, आपको कैसे नजर आता है? क्योंकि मैं चीज को हमेशा बेसिक लेवल पे सीखता हूँ। मैं यहाँ कंपैरिजन समझता हूँ तो मुझे आगे तक समझ में आता है। अगर मैं यहाँ नहीं समझूंगा तो मुझे आगे तक भी समझ में नहीं आएगा। पर क्योंकि मैंने यहाँ समझ लिया तो मैं आगे भी समझ जाता हूँ। ठीक है भाई, ओके।
चलो अच्छा, एक बात बताओ जरा, पर तो बेटा ये अभी थोड़ा भेजना है मैसेज, फिर तू राज वहां लगा पड़ा है किसी को एक्सप्लेन करने में। चलो ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर ध्यान देना, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखो, ये VR1 और ये VR2, क्या मतलब है, VR2 का पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस R2। तो क्या दिख रहा है हमें, VR1 कितना आ रहा है, व्हाट इज VR1, VR1 is IR1 and what is VR2, VR2 is IR2। तो देखना जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, क्या रिजल्ट आ रहा है यहाँ से, VR1/VR2 क्या है, व्हाट इज VR1/R2, R1/R2 क्या क्या डिवाइड हो रहा है। अच्छा जबकि VR1+VR2 कितना है, व्हाट इज VR1+VR2, क्या ये ई है क्या, क्या ये ई है क्या, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सीरीज में क्या डिवाइड हो जाता है आपके पास, सीरीज में क्या डिवाइड हो जाता है आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड्स, या पोटेंशियल डिवाइड्स एक ही बात है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस divides in same ratio as resistance, in same ratio of resistance। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड्स इन सेम रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है क्या भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, डायरेक्ट काम आएगी सवालों को सॉल्व करते हुए। स्क्रीनशॉट 3 ले लें, स्क्रीनशॉट 3। ठीक है, इतने अच्छे से ग्रुप पे मैसेज आता है कि ये इंपॉर्टेंट चीजें, उसके बावजूद भी लोग बाग क्लास मिस कर देते हैं, फिर 2 दिन बाद आके कह लेंगे सर वो मेरी एक क्लास मिस हो गई थी। बट आप कुछ नहीं कर सकते ना, फिर एक क्लास मिस हो गई तो वो तो गेम ही एक क्लास का है बस। वो एक क्लास आपका करंट चैप्टर पे डिपेंड करता है, पूरा करंट चैप्टर डिपेंड कर गया, अब करंट चैप्टर नहीं आया ढंग से तो फिर आगे का भी नहीं आएगा, फिर पूरा चैप्टर खराब हो जाता है बस। फिर जब चैप्टर खराब हो जाता है फिर तो सब कुछ ही खराब होता जाता है बस, फिर और क्या, खत्म। बेटा सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, ये भगवान श्रेयांश, बेटा माइनस कब लिखते हैं हम, क्या मैंने यहाँ पर आपसे ये पूछा है, VBA, हाँ अगर मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स मार्क कर देता, क्या नाम है बेटा तुम्हारा, श्रेयांश, चलो मान लो, तो श्रेयांश के लिए मैंने S और H ले लिया, चलो ये पॉइंट मैंने S ले लिया, ये पॉइंट मैंने H ले लिया। हाँ अब अगर मैं आपसे पूछता VSH, तो VSH की वैल्यू क्या होती, हाँ भाई VSH की वैल्यू क्या होती, कौन सा पॉइंट लो पोटेंशियल होगा, ये आता कितना, माइनस का IR1, क्योंकि VS क्या है, लेस देन VH। फिर तो बेटा यहां तो हमने सिर्फ VR1 पूछा ना, डेट सीट खत्म, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा हूं मैं तो सिर्फ यार, इतना तो हम, मतलब, और ये क्या, ये जो मैंने बात श्रेयांश को समझाई है कि भाई यहाँ पर VR1 IR1 ही रहेगा, यहाँ पर नहीं, ये आज क्या पहली बार समझाई गई है, क्या ये आज पहली बार समझाई गई है। तो बेटा अपने स्तर को क्यों नहीं बढ़ाते हो, आप जिस एग्जाम की तैयारी के लिए आए हैं वहां पर चीजें रिपीट करने में आप ही का टाइम वेस्ट होता है, चीजें रिपीट करने में आप ही का टाइम वेस्ट होता है, हमें तो क्या दिक्कत है, हम तो स्कूल की तरह पढ़ा देंगे, बट यहाँ स्पून फीडिंग नहीं होती ना यार, पर क्या जरूरत है, अरे नोट्स बना रहे हो उनको रिवाइज करो बस, 3-4 दिन से एक ही बात तो बता रहा हूँ, वो एक कह रहा है बस। तो ये आप सोचते हैं कि स्कूल की तरह पढ़ाया जाएगा दोबारा रिपीट, आजकल तो स्कूल में भी रिपीट नहीं कर रहे हैं, कहते हैं वीडियो लेक्चर आ गया देख लो,
फिर बेटा ऐसे पॉसिबल है ना, द अमाउंट ऑफ फीस विच यू हैव पेड, वो हमें कंपेल करता है कि हम आपको हर लेक्चर में कुछ नया दें, कुछ नया सिखाएं और आपको टाइम से कोर्स पूरा करवाएं। ये हमें कंपेल करती है ये चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। चलो ये लो नेक्स्ट। नेक्स्ट हो गया आपके पास पैरेलल, ये तो था सीरीज, नेक्स्ट हो गया पैरेलल। तो सीरीज में सबसे खास बात क्या है, क्या चीज चेंज नहीं हो रही है? देखो सीरीज में क्या सेम जाता है, सीरीज में क्या सेम जाता है वो इंपॉर्टेंट है। सीरीज में क्या सेम चल रहा है? आई सेम चल रहा है, हाँ। सीरीज में क्या सेम चल रहा है आपके पास? ये आई सेम चल रहा है। इन सबसे ये क्या जाएगा? सेम आई जाएगा, ठीक है ना भाई? ये हो रहा है सीरीज में। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आगे भी पैरेलल। यहाँ क्या हुआ देखो, पैरेलल डायग्राम कैसे बना। ये बन गया कोई R2, कोई R1, ठीक है। अब पहले तो समझो पैरेलल का लॉजिक क्या है। देखो एक बात बताओ, चलो मान लो मैं यहाँ पर ए पॉइंट ले लूँ, ये बी पॉइंट ले लूँ, सपोज मैं इसको एक्स और वाई ले लूँ। मुझे एक बात बताओ, ए से एक्स के बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप है क्या? क्या ए से एक्स के बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप है क्या? क्या ए से एक्स के बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप है क्या? ऐसे ही मान लो ये पी और क्यू ले लूँ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ लेट वी बी इक्वल्स टू वी वाई इक्वल्स टू वी क्यू एंड सिमिलरली वी ए इक्वल्स टू वी एक्स इक्वल्स टू वी क्यू वी पी। यानी कि वी बी ए is same as Vyx, which is same as VQP, which is delta V। तो क्या चीज सेम चल रही है आपकी? देखो ना जरा, हर ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या चल रहा है? सेम चल रहा है। वो डेल्टा वी क्या चल रहा है? सेम। इसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल कहते हैं। पहले तो ये पैरेलल की बेसिक डेफिनेशन है कि डेल्टा वी क्या रहेगा? सेम रहेगा। वॉटेड भाई? ठीक है। तो ये अच्छा, ये पॉइंट मार्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट। अगेन ये देखो पॉइंट मार्किंग हो रही है यहाँ पर, ये जो ब्लू से करा है मैंने, पॉइंट्स मार्किंग। ये पॉइंट्स मार्किंग आगे जाके सारा खेल बदल देगी। अगर किसी ने एग्जांपल्स करे तो शायद उन एग्जांपल्स में कुछ जगहों पर पॉइंट्स पे मार्किंग थी, एक्स एक्स वाई वाई ऐसे कुछ मार्किंग्स थी वहां पर। किसी ने क्वेश्चंस देखे हो अगर, तो वहां पर कुछ मार्किंग्स थी, है ना? वो यही चीज है। बट अभी टाइम है, हमें तो अभी केसीएल केवीएल पर ध्यान देना है बस, खत्म। चलो भाई, तो इक्विवेलेंट क्या है इसका? इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज इक्विवेलेंट सर्किट? तो देखो इक्विवेलेंट सर्किट के लिए मैंने क्या करा, मैंने इस ब्रांच को तो नहीं छेड़ा, ये ब्रांच मैंने ऐसे कैसे रख ली, बी और ए पॉइंट्स को मैं नहीं छेड़ रहा, बी और ए पॉइंट्स को मैं नहीं छेड़ रहा। और बाकी मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? बाकी मैंने ये सर्किट ड्रॉ कर दिया जिसमें कि मुझे दिख रहा है आर इक्विवेलेंट। यहां से करंट निकल रहा है कोई आई करंट, यहां से करंट निकल रहा है आई, और ये आई क्या कर रहा है? दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ये आई क्या कर रहा है? I1 I2 दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना भाई? तो क्या करेंगे हम, जरा बताओ। तो क्या इक्वेशन बन रही है हमारे पास? ये देखो जरा, तो इस साइड पर तो इक्वेशन क्या आ गई? इधर इक्वेशन आ गई ई माइनस का आई इंटू आर इक्विवेलेंट बराबर 0। अच्छा लेफ्ट में कितने लूप हैं? लेफ्ट वाले में कितने लूप हैं? इसमें दो लूप ले लेते हैं हम,
एक ये छोटा वाला ले लेते हैं, ये ले लेते हैं लूप वन, एक आउटर यहां से लेके यहां तक का ले लेते हैं बड़ा वाला, ये लूप टू ले लेते हैं। चलो अभी तो लूप वन में इक्वेशन क्या बनी, लूप वन में इक्वेशन क्या बनी, तो वी ए जीरो हो गया। लूप वन में चेक कर लेते हैं, तो लूप वन के हिसाब से जाएंगे तो क्या मिल रहा है हमें, ई माइनस का आई वन आर वन इक्वल टू जीरो। और अगर लूप टू में जाता हूं, लूप टू से गया बड़े लूप से, फिर से वी ए जीरो कर दूं, अब इक्वेशन क्या मिल रही है, अब इक्वेशन मिल रही है ई माइनस आई टू आर टू इक्वल टू जीरो। तो कुछ नहीं करना है, ये देखो सिर्फ कंपेयर करना है। तो यहां से तो आई बराबर आ रहा है ई बाय आर इक्विवेलेंट विच इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू विच इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू। आई वन को कितना लिख देंगे हम, आई वन कितना हो गया, हाँ भी आई वन कितना हो गया, तो आई वन बन गया ई बाय आर वन, आई टू बन गया ई बाय आर टू। तो जरा देखना तो भी इक्विवेलेंट क्या आ रहा है यहाँ पर, वन बाय आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया, वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। ठीक है, और यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टार लगा के पॉइंट लिख सकते हो, मैं वेरीफाई नहीं करूंगा, अपने आप जज करोगे। आर इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन, इज स्मॉलर देन smaller of R1 and R2, smaller than the least of R1 and R2। दोनों से क्या होगा, हमेशा छोटा ही होगा। तो जो इन दोनों में छोटा है उससे भी क्या आएगा, छोटा आएगा। एंड यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है भाई, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आई वन बाय आई टू अगर आप करते हैं, ये देखो जरा, सो आई वन बाय आई टू की वैल्यू क्या आ रही है, आर टू बाय आर वन, यानी कि यहाँ पर क्या डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड्स, करंट डिवाइड्स किस रेशो में, इन इनवर्स रेशो ऑफ रेजिस्टेंस, इन इनवर्स रेशो ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट डिवाइड हो जाएगा आपका इन इनवर्स रेशो ऑफ रेजिस्टेंस। गॉट इट, दिस इज आवर स्क्रीनशॉट 3, स्क्रीनशॉट 4 ले लें। ठीक है, ठीक है, गॉट इट, बड़े आ गए, यूज करें हम इनका, रिजल्ट का यूज करना शुरू करें, क्वेश्चंस करें एक दो। ये देखो जरा, स्टार वन एग्जाम्पल, देखो जरा स्टार वन एग्जाम्पल क्या था हमारे पास, स्टार वन एग्जाम्पल क्या था, 10 वोल्ट 2244, 10 वोल्ट 2244, 10 वोल्ट 2 ओम
2 ओम, 4 ओम्स, 4 ओम्स, यही था। चेक करो क्वेश्चन। क्या निकालना था हमें इसके अंदर, क्या निकालना था हमें इसके अंदर? करंट निकालना था। ये करंट निकाले थे, आई 1 आई 2 निकाले थे हमने। क्या वैल्यू आई थी हमारे पास? 5/3 और 5/6। ये करंट फाइंड करने हैं। I1 I2। अब अपने आप देखो जरा, अब समझो। अब मैं यूज करूंगा सीरीज पैरेलल, मुझे पेन उठाने की जरूरत तक नहीं है। ये दोनों रेजिस्टेंस देखो जरा, दोनों रेजिस्टेंस कितने कितने हैं? ये दोनों रेजिस्टेंस कितने कितने के हैं? 4-4 ओम के। और अगर इन दोनों का क्या निकालूं इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ रहा है जल्दी बताओ। हाँ भी, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। इन दोनों का कितना आ रहा है भाई? इन दोनों का आ रहा है आपके पास 2 ओम। देखो क्वेश्चन खत्म। ये देखो क्वेश्चन खत्म। क्या दिख रहा है आपको? ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 2 ओम्स, ये 2 ओम्स, इधर 2 ओम्स। कितना आ गया करंट बराबर? करंट बराबर कितना आ गया भाई? 10/6। 2 2 2 किसमें? सीरीज। खत्म। आ गया सीधे आंसर। तो करंट बराबर ये कितना आ गया? ये आ गया आपके पास 10/6। आई 10/6 विच इज 5/3 एम्पियर। खत्म। क्यों यूज करना है केसीएल? खत्म। ठीक है। हाँ तो फिर ये 2 2 2 मिला के कितने हो गए? ये तो ये तीनों मिला के कितने? ये तीनों किसमें? ये सब सीरीज में है। ये सीरीज में कितना हो गया? 6 ओम। ये किसमें दिख रहे हैं हमें? ये पैरेलल में दिख रहे हैं। अच्छा I1 I2 कितना हुआ? अच्छा अपने आप अब देखो जरा, ये यहां से 10 वोल्ट हो गया, ये वाला करंट आ गया आई। हाँ भी, अपने आप कॉमन सेंस दिखा रहा है। इन दोनों रेजिस्टर्स, ये भी 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है। हाँ भी, दोनों में करंट क्या जाएगा? सेम जाएगा कि नहीं जाएगा? करंट डिवाइड्स इन रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। तो कितना कितना करंट जाएगा? दोनों में सेम करंट जाएगा। कितना कितना जाएगा दोनों में? I/2 एंड I/2। I/2 कितना आ गया भाई? I/2 की वैल्यू आ गई 5/6। अरे खत्म क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन खत्म क्या? अच्छा मान लो, चलो इन रेजिस्टेंस को नंबरिंग कर देता कोई, इनकी नेमिंग कर देता। ये वाला कर देता R1, ये कर देता R2, ये कर देता R3, ये कर देता R4। बेटा थेनोस, थेनोस कह रहा है सर मैंने तो कल ही ये मेथड लगाया था। बेटा तो कल तो ये मेथड कम से कम 50 गधे लगा सकते थे। ये मेथड तो 50 गधे लगा सकते थे ये वाला। पर मुझे तो घोड़ा बनाना था ना। तुम्हें क्या लगता है बाकियों को आता नहीं था ये मेथड? है, मैंने भी तो कल रात को सीखा है ये वाला मेथड। कल सुबह तो मुझे भी नहीं आता था बेटा ये मेथड। कि ये तो कल ही रात को सीखा मैंने कि अच्छा सीरीज पैरेलल हो सकता है। पर दिक्कत है ना, गधे घोड़े में फर्क ही होता है ना। क्योंकि घोड़े ये समझ गए कि यार हमें ना रेस के लिए ट्रेन कर रहे हैं, हमें आगे की रेस के लिए ट्रेन कर रहे हैं। वो गधा ये सोच रहा है मुझे तो बोझ ही उठाना है, क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे तो बोझ ही उठाना है, धीरे धीरे जाऊंगा तो ज्यादा फायदा है। एक ही चक्कर लगाऊंगा दिन भर में। फास्ट जाऊंगा तो वो मालिक मेरे पे एक बार लेके जाएगा, फिर दोबारा लाएगा, फिर लेके जाएगा। तो धीरे धीरे चलता है बेचारा, स्पीड ही नहीं बढ़ाता। कल कहाँ ध्यान देना था हमें? केसीएल पे। कल हमें केसीएल केवीएल पे ध्यान देना था भाई। यही करना था बेटा बस। तो बेटा कोई बात नहीं, तो ध्यान तो कहीं और देना था ना। चलो खैर कोई बात नहीं अभी तो।
चलो अब देखो जरा, अच्छा अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं आपसे, पूछता हूँ, चलो VR1 बताओ भाई, जल्दी बताओ VR1 कितना बना। VR1 बना IR1, यानी कि VR1 कितना हो गया 10/3 वोल्ट, विच इज सेम एज VR2। और ये VR3 कितना आ रहा है, VR3 बराबर कितना, VR4 बराबर कितना है, बराबर कितना आ रहा है, ये आएगा आपके पास I/2 × 4, यानी कि ये बन गया कितना, ये भी कितना कितना आ गया 10/3 वोल्ट, कितना आ गया ये भी 10/3 आ गया क्या, हाँ ये भी 10/3 वोल्ट ही आ गया आपके पास। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर ये पॉइंट्स मार्क कर देता, कोई ये AB कर दूं, ये XY कर दूं, क्या VA बराबर VX है, क्या क्या VA बराबर VX है एंड VB बराबर VY है। तो मॉड VAB क्या है, मॉड VAB कितना बना, मॉड VAB बन रहा है 10/3 वोल्ट, which is same as mod VXY। स्क्रीनशॉट 5 ले लें, स्क्रीनशॉट 5 ले लें। कल भी क्लास है कंटिन्यूएशन, मतलब 3 क्लासेस आ गई, ये 3 लेक्चर्स आपके करंट के सबसे अहम और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। क्या क्लास खत्म, चलो नेक्स्ट देखो जरा, ये लो, कल क्लास खत्म, खत्म कैसे हुई, कल क्लास में खत्म क्या कहना चाह रही हो, खत्म क्यों कर देंगे। चलो नेक्स्ट देखो जरा। चलो ये एक मैंने दे दिया आपको 12 वोल्ट की बैटरी, ये दे दिया मैंने आपको एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस दे दिए मैंने, चलो आपको ये दे दिया 6 ओम, ये दे दिया 3 ओम्स, ये मैंने एक दे दिया आपको 3 6 4 ओम कर देता। तो क्या होगा, क्वेश्चन तो सीधा इतना से आएगा, पावर अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस बताएं। हो सकता है क्वेश्चन सिर्फ इतना सही हो, क्वेश्चन तो इतना सही हो, बट अब हम क्या करेंगे, हम तो करंट इन ईच रेजिस्टेंस भी फाइंड करेंगे एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर भी फाइंड करेंगे, और फास्टेस्ट वे में बिना पेन चलाए। तो ये तो मेन क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई, हो सकता है क्वेश्चन इतना ही हो, बट हमारा काम तो क्या है, हमें तो फाइंड करेंगे, हम तो फाइंड आई इन ईच रजिस्टर, आई इन ईच रजिस्टर, करंट इन ईच रजिस्टर एंड पीडी अक्रॉस ईच रजिस्टर, पीडी अक्रॉस ईच रजिस्टर। पर देखो बिना पेन चलाए करना है। अब ऐसा है कि देखो मुझे तो पेन चलाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, बिना पेन चलाए का लॉजिक क्या है, देखो समझना जरा। ये 3 और 6 किसमें, समझ रहे हो स्पीड क्या होती है, ये स्पीड है जो हम अचीव करने वाले हैं। ये 3 और 6 किसमें, जल्दी बताओ, ये 3 और 6 किसमें हो गए, पैरेलल, ये 3 6 किसमें पैरेलल। तो इन पैरेलल का क्या बना, इन पैरेलल का जो बना वो क्या बना, वो बना 2 ओम। ये 2 और 4 किसमें, ये 2 और 4 किसमें हो गए, सीरीज। टोटल कितना बन गया 6 ओम। करंट बोलो फटाफट से, करंट बराबर यहां से कितना आ रहा है 12/6, यानी कि 2 एम्पियर। खत्म, एक पार्ट डन।
आ गया मीन करंट 2 एम्पियर। अच्छा अब जरा ध्यान दो, देखो वो जो 2 एम्पियर जा रहा है, वो जो 2 एम्पियर जा रहा है, ये 2 एम्पियर आया, और इसको ये दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, इधर दिख रहा है ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, इधर दिख रहा है ये 3 ओम का रेजिस्टेंस। हाँ भाई, क्या ये दोनों पैरेलल में है क्या? किस रेशो में डिवाइड करूं इसको, किस रेशो में डिवाइड करूं इसको? अब समझो जरा, देखो रेशो डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस रेशो डिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो रेशो क्या चाहिए आपको, आपको रेशो चाहिए 6:3, यानी कि 2:1 का रेशो। कुछ भी ले लो, 3:6 कर लो, 3:6 बन गया 1:2। यानी कि एक वैल्यू अगर एक्स है, दूसरी कितनी है 2x है, तो x+2x कितना है 2 एम्पियर है। x बराबर कितना आया भाई 2/3 एम्पियर। x बराबर आ गया 2/3 एम्पियर। अब मुझे कॉमन सेंस से बताओ भाई कि किस ब्रांच में कितना जाएगा, किस ब्रांच में कितना जाएगा? सोच के देखो ना यार कि भाई पोटेंशियल सेम करना है, पोटेंशियल होता है I × R। तो एक तो आया 2/3, तो इधर तो जाएगा 2/3 एम्पियर, और इधर जाएगा 4/3 एम्पियर। अरे हाँ क्या ना, माइनस क्यों नहीं किया भाई? ठीक है, देख लो दोनों के अक्रॉस डेल्टा वी कितना आ रहा है, दोनों के अक्रॉस डेल्टा वी अगर देखते हो, ये देखो इस लाइन, ये डेल्टा वी अगर मैं देखता हूँ, ये डेल्टा वी कितना आ रहा है, ये डेल्टा वी चाहे आप करो 2/3 × 6 कर लो, चाहे आप 4/3 × 3 कर लो, या चाहे आप ये देखो ये 2 × 2 कर लो। ये देखो दो करंट आ रहा था, यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा था, यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा था। क्या आएगा आंसर? 4 वोल्ट ही तो आएगा आंसर, कितना आएगा 4 वोल्ट। ठीक है, कर सकते हैं सॉल्व, हर ब्रांच में करंट आ गया क्या? ये आंसर तो कितना आ गया, ये आंसर तो सीधे से कितना आ गया? हाँ भाई, ये वाला आंसर कितना आ गया? पावर अक्रॉस 6 ओम, ये बन जाएगा 2/3 का स्क्वायर इंटू 6, यानी कि 4/9 × 6। सो 4/9 × 6, तो 9 3 से कट हो गया, तो 4/9 × 6, सो 3 2 जा, तो यार कितनी 8/3 वॉट। क्या आंसर आ गया? 8/3 वॉट। गॉट इट? आ गया क्या, हर जगह करंट आ गया क्या? और वास्तव में इसमें पेन नहीं उठाना होता, ये तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है लिखने के अलावा। बाकी एक्चुअल में आपको पेन उठाने की जरूरत है ही नहीं इस सवाल के अंदर। क्यों पेन उठाना है? 3 6 पैरेलल हो गए, 2 हो गया, 2 और 4 6, 2 और 4 6 हो गया, 12/6 2 हो गया, बस खत्म। लेट्स स्क्रीनशॉट 5, स्क्रीनशॉट 6। बिल्कुल। अरे तो 10th में यूज कर रहे हो, कोई चीज चेंज थोड़ा होगी, सीरीज पैरेलल तो वही का वही है, सीरीज पैरेलल तो वो का वही है। ये देखो देखो, जय तुमने बोला 10th में यूज करते, यश कह रहा है 3 और 6 में करंट कैसे डिवाइड किया। बेटा 3 और 6 में करंट ऐसे डिवाइड किया ना, R1 R2 पैरेलल। तो पैरेलल में करंट क्या होता है, डिवाइड होता है ना, I1/I2। जब बताया ना वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये दिखाया तो था वेरी इंपॉर्टेंट। I1/I2 इज व्हाट R2/R1। कुछ चीजें तो मैं ऑनलाइन की भी मिस करूंगा, क्योंकि यहाँ मैं पीछे जाके दिखा सकता हूँ। खैर वहां पे बच्चा कॉपी पलट लेता है, और तो कुछ नहीं होता। हम्म
थोड़ा अटेंटिवनेस तो तुम्हारे हाथ में है ना। चलो, अच्छा यही चीज ये देखो जरा, एक और चीज देखो जरा, पोटेंशियल। यहाँ तुमने करंट डिवाइड करा, क्या मैं इसको यूं भी सोच सकता था क्या? देखो जरा इसी क्वेश्चन को क्या मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ क्या? और देखो ये आपने लगा दी 12 वोल्ट की बैटरी, ये चल रहा है 4 ओम्स, इन दोनों का मिला के कितना आ रहा है? 2 ओम्स आ रहा है क्या? ये 2 ओम्स कैसे है? 2 ओम्स आया आपके बेसिकली 1/r, आर बराबर 1/3 प्लस 1/6 विच इज इक्वल टू 1/2, आर बराबर 2 ओम्स। पैरेलल से आ गया ना भाई। अच्छा अब जरा देखो जरा, अब इनके अक्रॉस क्या डिवाइड कर सकते हो आप चाहो तो? पोटेंशियल। इनके अक्रॉस क्या डिवाइड कर सकते हो आप? पोटेंशियल। ये V अक्रॉस 4 ओम्स, ये V अक्रॉस 2 ओम्स, ये दोनों सीरीज में, 2 और 4 सीरीज में, तो पोटेंशियल अक्रॉस 2 ओम्स अपॉन पोटेंशियल अक्रॉस 4 ओम्स इज इक्वल टू व्हाट? सेम रेशियो में डिवाइड होता है, 2:4 इज इक्वल टू 1:2। तो फिर से क्या मतलब बना इसका कि एक वैल्यू अगर y है, एक वैल्यू अगर y है, कोई एक वैल्यू y हो गई, एक वैल्यू y होगी तो दूसरी 2y होगी, तो y प्लस 2y बराबर 12 वोल्ट। तो y बराबर कितना आ गया? 4 वोल्ट। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है? इसके अक्रॉस आ रहा है 4 वोल्ट। फिर इसके अक्रॉस कितना आ रहा है? 8 वोल्ट। देख लो जरा करंट कितना आ रहा है इसमें से। 2 एम्पेयर करंट आ रहा है, 2 एम्पेयर इंटू 4 कर लो तो भी 8 वोल्ट है, और यहां से देख लो तो भी 8 वोल्ट है। खत्म। तो जैसे मर्जी आप कर सकते हो, वहां पर आपने करंट को डिवाइड किया, यहाँ पे करंट डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पर आप डिवाइड कर रहे हो करंट, यहाँ आप करंट डिवाइड कर रहे हो, इसमें आप क्या डिवाइड कर रहे हो? यहाँ आप पोटेंशियल डिवाइड कर लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड कर लीजिए। स्क्रीनशॉट 6, स्क्रीनशॉट 7 ले लें। क्लियर है क्या भाई? अच्छा इसमें कभी भी क्या होता है पता है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, मान लो वो कहता हाँ बेटा बिल्कुल हुआ था और हमने तो खूब मजे करे। चलो ये मान लो कहता कि ये जो है ना, ये एक तरह से ये बल्ब 1 है, ये वाला जो है ये 2 है, और ये जो है ये एक मान लो बल्ब 3 है। बल्ब का मतलब याद है ना? बल्ब मतलब क्या होता था? रेजिस्टेंस। याद है कि नहीं? बल्ब का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस ही तो होता है। तो ये क्या पूछता है कभी कभी, एक नेक्स्ट पार्ट पूछ लेगा आपसे कोई, सेकंड पार्ट आ गया। पावर अक्रॉस बल्ब 1 कितनी? पावर अक्रॉस बल्ब 1, पावर अक्रॉस बल्ब 1 कितनी आई हुई? बल्ब 1 में कितना करंट आ रहा है? 4/3। कितनी आ गई? ये आ गई 4/3 का स्क्वायर इंटू 3, विच इज 16/3 वॉट। पावर अक्रॉस बल्ब 2 कितना है? बल्ब 2 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 8/3 वॉट। एंड पावर अक्रॉस बल्ब 3 कितना आया? पावर अक्रॉस बल्ब 3 आ रहा है 2 का स्क्वायर इंटू 2, यानी कि क्या बन गया? 8 वॉट। नहीं 4 है, सॉरी, 4 ओम्स है ना ये तो। ये बन गया कितना? 16 वॉट। तो ज्यादा ब्राइट कौन सा है? क्या दिख रहा है हमको? तो पावर अक्रॉस B3 is more than power across B3 is more than power across B1, which is more than power across B2.
क्या मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज द ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस ऑल्सो? यही क्या है, ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस भी है। तो सबसे ज्यादा ब्राइट कौन सा है? सबसे ज्यादा ब्राइट कौन सा है? B3, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जरा तीनों का सम करना, जरा तीनों का सम करना, PB1 प्लस PB2 प्लस PB3, ये भी फॉर्मूले होते हैं किताबों के अंदर। ये पावर के फॉर्मूले याद करा देते हैं, इसलिए याद करने कितना आ रहा है ये। 16/3 प्लस 8/3 आएगा आपके पास 16 प्लस 8/3 प्लस 16/3, 24 वॉट आ रही है। क्या ये पावर ऑफ बैटरी के बराबर आ रहा है? क्या ढंग से देखो जरा, पावर ऑफ बैटरी कितनी है? I × E। करंट कितना था? 2 × 12, देख लो वही आ गया 24 वॉट। स्क्रीन शॉट 7, स्क्रीन शॉट 8 ले लेंगे। आ गया क्या वही चीज? स्क्रीन, ये बाद में मान लिया तुमने, लेट लेट ये बाद में लिख लो यहाँ पे, लेट बल्ब, बल्ब्स। ले लो चाहो तो, पूरा पूरा सवाल तो एक साथ आ जाएगा बस। पूरा भी आ तो रहा है एक साथ, पकड़ के रखना भारी पड़ता है थोड़ा सा बस। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा नेक्स्ट देखना जरा। ये देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट थ्रू 12 वोल्ट बैटरी बताना है बेटा, उसका मुझे नहीं पता। वहां के मेरे तो JP01 पता होता है। करंट बताना है हर केस में, करंट थ्रू 12 वोल्ट बैटरी। ठीक है, ये लो। वहां पर हीट ट्रांसफर चल रहा है बेटा, और JP02 PA1 तो लगभग लगभग बराबर ही चल रहा होगा। बताओ भाई आंसर, क्या आंसर है इनका? क्या ये तीनों सर्किट, क्या ये तीनों सर्किट सेम नहीं है क्या?
अरे ये तीनों सर्किट वही तो हैं जो अभी क्वेश्चन किया था। देखो ना, सेम ही तो है तीनों। क्या फर्क पड़ रहा है? ये देखो ना, अगर मैं मान लो, ये देखो, अगर मैं मान लो ये ऐसे पॉइंट्स मार्किंग करता हूँ, ये देखो, मान लो ये जैसे मैंने ए और बी करे, ये ए करा, ये बी करा, तो क्या ये भी ए और बी हो गया क्या? ये दोनों पैरेलल में है क्या? तीन और छह, तीन और छह पैरेलल में है क्या? वैसे ही सोच के देखो क्या फर्क पड़ रहा है अगर मैं यहाँ पर ए और ये बी मार्क कर दूं, तीन छह पैरेलल आ गए। ऐसे ही यहाँ ए और बी मार्क कर दूं, तो तीन छह किस में आ गए? आपके पैरेलल में आ गए। खत्म। यही तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्या फर्क पड़ रहा है? इस तीन को इधर ले जाओ। अरे पोटेंशियल अक्रॉस 3 और 6 कितना आ रहा है? हर केस के अंदर पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम इज सेम एज अक्रॉस 6 ओम विच इज सेम एज व्हाट वी ए बी। मॉड ले लो, कोई बात नहीं, पता नहीं प्लस आएगा माइनस आएगा। दिख रहे हैं सारे सर्किट्स क्या है? ये सिर्फ क्या है? उनका रीअरेंजमेंट। इसे हम कहते हैं रीअरेंजमेंट या रीड्रॉ। अरे यार यही तो समझ रहे नहीं बात को, हमें तो रीड्रॉ करना है सर। ये कह रहा है करंट निकाल के चेक कर लेंगे सर, वही तो नहीं करना है। ये रीड्रॉ सर्किट ही तो चीज समझनी है। इस सर्किट को रीड्रॉ करके आप उसको आसान वाली फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सर्किट को रीड्रॉ करके आप उसे आसान फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बल्कि इसको 3D भी कर दूं ना, सोच के देखो, इसको अगर 3D कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये देखो 3D कैसे कर सकता हो। ये देखो, ये मान लो ये 4 ओम, ये 12 वोल्ट की बैटरी, ये देखो, इसको यूं कर दो तो भी क्या है, वो बिल्कुल सेम ही तो है। क्या फर्क पड़ रहा है? तो 6 ओम का टिल्ट भी कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर्किट पे। ये भी क्या है? सेम है। गॉट इट? आ रहे हैं रीड्रॉ करने, तो वो रीड्रॉ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो रीड्रॉ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए हमको। चलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? बढ़े आगे, एक आध दो सवाल और दिखा दो जरा। ये देखो, एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंडिंग आर इक्विवेलेंट। स्क्रीनशॉट 8, स्क्रीनशॉट 9, स्क्रीनशॉट 9। एक आध और कर लो यार, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में काम आ जाएगा हमारे। थोड़ा सा बता देता हूँ, जल्दी बहुत होती है कुछ लोगों को। तो टाइम में 5 मिनट लेट भी तो हुए थे बेटा हम। फिर पूरा नहीं पढ़ाऊं? ये देखो जरा, नेक्स्ट आपके आते हैं ये फाइंडिंग आर इक्विवेलेंट। बेसिक सीरीज एंड पैरेलल। बेसिक सीरीज एंड पैरेलल, हाँ देखो। चलो ये देखो, मान लो ऐसा कोई एक डायग्राम दे दिया, आर आर आर। एक और लगा देता हूँ। ठीक कह रहा है, ऐसे पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, देखो जरा। ठीक है, आर इक्विवेलेंट चीज की लैंग्वेज होगी आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, अक्रॉस ए बी, इसको आप बोल सकते हो आर ए बी। तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस चाहिए आपको, तो इस ब्रांच को मत छेड़ो। तो क्या बन जाएगा ये सर्किट? क्या बन जाएगा ये सर्किट? ये ए बी को तो छोड़ दो,
ए और बी को छोड़ दें, ये बाकी तीनों किस में हो गए, बाकी तीनों किस में बन गए, सीरीज में बन जाएंगे। देखो तीनों सीरीज में तो हो गए, तो 1/r/e/b बराबर क्या आ रहा है अब, 1/r+1/3r। थोड़ा केयरफुल है ना, ये आएगा 4/3r। गलती कर देता है यहाँ अक्सर बच्चा, ये आएगा 4/3r। तो r/e/b कितना आया, 3r/4। ठीक है। अच्छा इसी की जगह पर सोच के देखो, मान लो ऐसा अरेंजमेंट कर देता, और ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करता वो, मान लो कि ऐसा कुछ कर देता, आर 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 आर, ये पॉइंट दे दिया ए पॉइंट, ये दे दिया सी पॉइंट। चलो भाई अब आर ए सी पूछ रहा है वो, अभी आर ए सी पूछता तो क्या करते हैं अब हम, अभी अब क्या बन जाता आपके पास, इस ब्रांच को छोड़ दो, तो ए और सी के बीच में कितना हो गया 2r, और ये पैरेलल में भी कितना आ गया 2r, आर ए सी कितना आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई चीज कि कैसे वो क्वेश्चंस पूछता है। तो खैर अब आगे कंटिन्यू करेंगे इसको हम, स्क्रीनशॉट 9, स्क्रीनशॉट 10 ले लेंगे। स्क्रीनशॉट 11, और ये होमवर्क दे रहा हूँ, जरा होमवर्क देख लें क्या करेंगे हम। हाँ भाई होमवर्क में ऐसा है कि क्या कर्व क्यों बनाया, बैटरी का है, ये भगवान बेटा, इसका मतलब यही तो है, ये जो आर ए बी फाइंड कर रहे हैं, तो आर ए बी का मतलब क्या है, आर ए बी का मतलब यही तो है कि एक तरह से वो जो बैटरी है वो यहाँ लगी हुई है बिटवीन ए एंड बी। चलो अच्छा हुआ तुमने पूछ ली बेटा राजा ये बात, वरना मुझे अफसोस रह जाता अगर मैं नहीं बता पाता तो, है ना। तो करना क्या है, देखो होमवर्क के लिए क्या है, होमवर्क के लिए है कि अच्छे से कर लो रिवाइज, रिवाइज प्रॉपरली, एंड ओल्ड वर्क तो ही, ओल्ड फ्रॉम करंट, ओल्ड फ्रॉम करंट प्लस एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 में आप कर लें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों से सेक्शन सी कर लें, प्लस देखो जरा एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1, 2 एंड 3 इन सब में कर लें क्वेश्चंस 1 to 5। ये अब आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस मैकेनिक्स से इजी होते हैं, मैकेनिक्स से काफी इजी हो जाते हैं सवाल, बट जैसे ही कॉम्प्लेक्स सवाल आएगा ना, है करंट मैकेनिक्स जैसे ही टॉपिक वैसे, तो P1 P2 P3 अभी पीडीएफ आ जाएगी यार, परेशान मत करो। चलो ओके क्लास, बाय बाय।